बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि ये प्रार्थना को लाभ देती भी है या नहीं देती है। भारत के अनेक ऋषियों की, महान पुरुषों के जीवन गाथाओं को आप पढ़ें तो इतने सारे उदाहरण हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्क कैनन, कैंसर स्पेशलिस्ट, जिसने बहुत कुछ लिखा, बड़े भारे नास्तिक आदमी। उस व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसमें उसने एक चीज ये दी कि मैं नास्तिक से आस्तिक कैसे बना और मेरी जिंदगी में प्रार्थना का महत्व कैसे जागृत हुआ। डॉक्टर मार्क कैनन कहता है कि मुझे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर और डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस में मुख्य संबोधन देने के लिए जाना था और मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था कि रात्रि में सारे पॉइंट्स बनाते बनाते मुझे देर हो गई और जब मैं सोया, देर से उठा और उस समय मैंने देखा कि प्रसारण में ये आ रहा है कि आज भयंकर तूफान है और फ्लाइटें भी आज नहीं चल रही हैं। मेरे मन में ये था कि जहाँ जिस शहर में मैंने पहुँचना है उस तरफ तो तूफान है नहीं, तो वहाँ तो मुझे जाना जरूर है। और वो कहते हैं कि मैं गाड़ी के लिए सोचने लगा और दुखद बात ये रही कि मेरा ड्राइवर भी नहीं आया। हालांकि आप देखेंगे तो अमेरिकन लोग सब काम खुद ही करते हैं, ज़्यादातर अपना काम खुद ही करते हैं, ड्राइवर वगैरह कम रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ड्राइवर भी नहीं आया तो मुझे लगा कि वो नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब है कि आज बाधा बहुत है। फिर भी मन में निश्चय किया कि चलना चाहिए, थोड़ी दूर तक ही तूफान रहेगा। मैं अपनी गाड़ी लेकर के चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तूफान बढ़ता रहा और लगभग 1.5 घंटे की यात्रा करके जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तूफान इतना भयंकर हो गया कि हवा में बर्फ जैसा प्रभाव आने के कारण मेरी जो आगे की स्क्रीन थी, जो शीशा था विंड स्क्रीन, उसके ऊपर इतना मॉइस्चर आ गया कि कुछ आप सामने दिखाई ना दे। मैंने गाड़ी मोड़ दी एक तरफ और गाड़ी मोड़कर जिधर की तरफ मैं लेकर गया वहाँ थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही थी। कैसे भी करके मैंने गाड़ी वहाँ रोकी और भयंकर तूफान से अपने आप को बचाने के लिए समझ में आया कि बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, कहीं कोई पेड़ और कोई खंबा ना ऊपर गिर जाए। मैं निकल कर आया और एक दरवाजे के पास जाके मैंने बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, एक महिला, उसने कहा आइए। कि मैंने कहा कि मुझे सहायता की ज़रूरत है, तूफ़ान में गिर गया हूँ, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ नहीं जा पाया और मैं हाथ पांव मेरे कांप रहे थे। और वो महिला अंदर बैठा कर मुझे बोली मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए, तब तक आप मेरे प्रेयर रूम में बैठकर, प्रार्थना कक्ष में बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। उसको लगा कि तूफान में गिरा हुआ आदमी प्रार्थना करेगा, तो उसने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ और मुझे प्रार्थना की जरूरत भी नहीं है। महिला ने कहा कि प्रार्थना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबके भले के लिए कामना की। साथ में मैंने उससे कहा कि मेरे घर में जो मेरा बेटा बीमार है और मैं इतनी गरीब हूँ
कि उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि कैंसर से ग्रस्त है 22 साल का बेटा। और मैंने सुना है कि हमारे अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर कैंसर का है, डॉक्टर मार्क कैनन। वो यहाँ आ जाए मैं तो जा नहीं सकती। वो यहाँ आ जाए मैं तो जा नहीं सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, चली भी गई तो इतना इलाज नहीं करा पाऊंगी। कैंसर का इलाज कितना भारी खर्च है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने रात में भी प्रार्थना की थी? बोले रात में सोते समय भी प्रार्थना करके सोई थी कि सबसे बड़ा डॉक्टर तो तू ही है भगवान, पर तूने अपना प्रेम जिन हाथों में रखा हुआ है और जिसके द्वारा तू मरीजों का इलाज कराया करता है भगवान, वो हाथ, मुझे 2 हाथ डॉक्टर कैनन के दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मेरे बच्चे को मिल जाएं तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और मैंने ये प्रार्थना करके सोई हूँ। उसने कहा तुमने कभी डॉक्टर कैनन का चित्र देखा है? बोले नहीं। कभी उससे मिली है? बोले नहीं। बात करी है? बोले नहीं। फिर वो आएगा कैसे? बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि जो नहीं सुनता ना दुनिया में कोई भी, उसको भी जो सुना देता है, चींटी की आवाज भी जो सुन लेता है वो तो परमात्मा ही है, वही सुनेगा। इतना कहते ही उस महिला की आंख में आंसू आ गए और मेरी आंख में भी आंसू आ गए, और मेरे और उसके आंसू एक जैसे बह रहे थे। उस महिला ने कहा आप क्यों रोए? बोले डॉक्टर कैनन मैं ही हूँ, मार्क कैनन मैं ही हूँ, और उसने भेज दिया है तुम्हारे दरवाजे पर। और कमाल है, ये ब्रेक वहीं लगे आकर जहाँ तुम्हारा घर था, आगे मैं जा ही नहीं सकता था। और उस समय वो दोनों हाथ हृदय पर रखकर मेरी तरफ नहीं देखती, उस मालिक की तरफ देखकर ऐसे हाथ उठाती है और कहती है मुझे विश्वास हर पल है कि तू है, लेकिन तू ऐसे कृपा करता है, इस तरह से प्रकट होता है, ये महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले तुझे ही धन्यवाद देती हूँ भगवान। और ऐसा कहकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर उस समय उठकर बिना खाए पिए उस बच्चे के पास जाके खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ करके उसने कहा यहाँ मैं नहीं आया, प्रार्थना ने बुलाया है और भगवान लेकर आया है, इलाज भी वही करेगा। हाथ मेरे होंगे, कृपा उसकी होगी, हाथ मेरे होंगे, कृपा उसकी होगी। आपकी प्रार्थनाएं काम करती हैं भाई। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रार्थना वाले बनिए, अपने हृदय को भगवान से जोड़ने वाले बने।